आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक रिपोर्टर्स। ओके, बात करेंगे गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी की जिसका नाम है IRFC। इस कंपनी ने अभी हाल में ही अपने IPO लॉन्च की डेट्स दी हैं हमें, और कल इस IPO की लॉन्च की लास्ट डेट है। तो हम इसके IPO की डिटेल्स जानेंगे और इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आज तक का क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो फुल्ली फाइनेंस करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये RBI के साथ भी रजिस्टर्ड है एज ए NBFC। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स इस कंपनी का जो एक ही प्रमोटर है उसका नाम है वो इंडिया का प्रेसिडेंट है। और इस IPO की जो सब्सक्रिप्शन डेट्स थी वो 18 जनवरी से 20 जनवरी थी। 18 और 19 जा चुकी हैं, एक ही दिन अब बाकी है। इसका प्राइस जो बैंड जो दिया गया है वो हमें दिया है 25 रुपये से लेकर 28 रुपये तक। फ्रेश इशू है इस शेयर इस कंपनी का, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। ये इसकी वैल्यू है, लेकिन इस IPO का जो साइज है वो है 4,989 करोड़ रुपए का। 575 शेयर का एक लॉट रहेगा और इस शेयर्स की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये रहेगी। रिटेल हम जैसे सब इन्वेस्टर्स के लिए इसका जो एलोकेशन है वो जस्ट 35% रहेगा। ये हमें दोनों जगह लिस्टेड मिलेगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी। अब बात करते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस जो आखिरी 4 सालों की रही है। परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिवेन्यू भी रेगुलर इंक्रीज हो रहा है और इसी के साथ एक्सपेंस कम हो रहे हैं रेगुलरली, नहीं सॉरी एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेंस में 2021 में थोड़ी हमें डाउन देखने को मिला है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन सारी रेलवेज बंद है, मैक्सिमम कुछ ही रेलवे चालू हैं। तो हमें इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इनकम की बात करते हैं तो इनकम इसकी रेगुलरली ग्रोथ कर रही है, मार्जिन परसेंटेज भी ग्रोथ कर रहा है। तो यानी कि फाइनेंशियल तो कंपनी के अच्छे हैं, इसमें बुराई नहीं है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। रजिस्ट्रार जो है IRFC के IPO का वो है केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। उसकी डिटेल्स ये मेंशन है यहाँ पे, और IRFC के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी यहाँ मेंशन है। वैल्यूएशन जो IRFC का किया गया है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020, अर्निंग पर शेयर जो है वो है 3.40 रुपये, जिसको हम P रेशियो में अगर मेज़र करते हैं वो है 7.35 से लेके 8.23 तक। रिटर्न जो नेटवर्थ पे मिल रहा है पर शेयर वो है 11.57%। इसी अकॉर्डिंग कंपनी के अभी करंट जो नेट एसेट वैल्यू है पर शेयर की वो है 25.50 रुपये। लगभग यही हमारे इशू जो लॉट हो रहा है उसका प्राइस भी लगभग सेम ही है। तो ये भी एक बहुत बेटर थिंग है IPO के लिए। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। यहीं पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे लिए अरेंज होता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या फिर क्यों नहीं करना चाहिए, या फिर क्यों करना चाहिए। इस कंपनी में के जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट थे जिनको शेयर्स ऑफर हुए गए थे उनका सब्सक्रिप्शन अभी तक डे 1 का भी 0 था और डे 2 का भी 0 है। किसी भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट ने अभी तक इनमें इन्वेस्ट नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। लेकिन रिटेल शेयर्स तो लगभग 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं।
यानी कि लगभग साढ़े जितने भी लोड था उससे 4.5 गुना पैसा जो है वो कंपनी के पास जा चुका है कि भाई हमें शेयर चाहिए हैं। लेकिन NII ये भी एक शेयर कैटेगरी के इशू शेयर जो थे ये भी सब्सक्राइब बहुत ही कम हुए हैं, 0.35%, नहीं सॉरी 0.33% ऑलमोस्ट, यानी कि 33% शेयर ही सब्सक्राइब हुए हैं 2 दिनों में। तो इसका मतलब तो यही दिख रहा है खाली रिटेल और एम्प्लॉयज़ के शेयर्स ही सब्सक्राइब हो रहे हैं, बाकी कोई शेयर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि भी ऐसा क्यों है, जब इतना अच्छा शेयर है, ग्रोथ भी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फिर भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस और कोई भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं है इस शेयर के लिए अप्लाई करने में। तो आज का ये 5 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। आज तो मार्केट बंद हो चुकी है, अब कल देखते हैं कल क्या रहता है। कल लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन की। हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं, किसी भी शेयर का इशू जब लॉन्च होता है तो उसको अपने सब्सक्रिप्शन का जो डाटा चाहिए होता है वो 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, तभी वो शेयर मार्केट में लॉन्च होता है, अदरवाइज वो IPO कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का कोई भी रोल अभी तक तो दिखने को नहीं मिला है, 90% तो नहीं, 1% भी नहीं है। तो देखते हैं कल क्या रहता है। और इसी की लिस्टिंग डिटेल्स की डेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ओपनिंग डेट थी 18, जैसे कि आपको पता है। क्लोजिंग कल है लास्ट 20 जनवरी। और अलॉटमेंट जो हमें मिलना है वो डिसाइड होएगा 25 जनवरी को। रिफंड्स जो भी आपके अटकेंगे या फिर जिसको शेयर्स नहीं मिलते हैं उनको रिफंड्स 27 जनवरी के इनिशिएट हो जाएंगे। और 28 जनवरी को ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होएगा, अगर ये प्रॉपरली लॉन्च होता है, कैंसिल नहीं होता है तो। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस NSE पे ये डिपेंड करता है मार्केट डिमांड पे। यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था आज की वीडियो में कि भाई QIB ने अब तक क्यों सब्सक्राइब नहीं किया एक भी शेयर इस IPO का। थैंक यू गाइस। अगर आपको और किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल या फिर उसकी सारी डिटेल्स चाहिए तो हमें कमेंट करें या मेल करें। थैंक यू।